सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग उत्तरकांड में अभी देख रहे हैं कि गरुड़ जी के मन में जब मोह उत्पन्न हुआ है भगवान राम जी को नागपाश में बंधे हुए देखकर, तो तब वे अपने यह जो संदेह वृत्ति मन में उत्पन्न हुई है उसको दूर करने के लिए शंकर जी के पास आए और शंकर जी उनको कहते हैं कि आप काकभुशुंडी जी के पास जाइए, जो कि नील पर्वत पर बैठ के सत्संग करते हैं। उन्हीं के पास आप जाइए और वे आपकी शंका मोचन करेंगे। और तब गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के पास आए हैं और काकभुशुंडी जी उनको संपूर्ण रामायण की कथा सुनाई है। तो कैसे कैसे वे सारे प्रसंगों को सुनाए हैं वो सब हमने कल सुना देखा। और वो सारे प्रसंग सुनाने के पश्चात अब जो है कहते हैं गरुड़ जी बड़ी विनम्रता के साथ वे अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है कि जब ऐसे संत मिलते हैं तब मन के सारे संदेह दूर होते हैं और संत का दर्शन भी संभव होता है जब हरि कृपा रहती है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करी जेहि। बोलते हैं जिनके ऊपर भगवान राम जी कृपा करके दृष्टि डालते हैं वही व्यक्ति को सच्चे संत प्राप्त होते हैं। और आज काकभूषणी जी को पाकर गरुड़ जी गदगद हो गए हैं, गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं।
और गरुड़ जी के ऐसी विनम्रतापूर्ण वाणी को सुनकर काकभुशुंडी जी बहुत हर्षान्वित हुए हैं। और फिर उन्होंने यह कहा है कि बोले वो काक भुसुंड बहोरी, नभग नाथ पर प्रीति न थोरी। अभी हम लोग उत्तरकांड में दोहा नंबर 69 नंबर दोहा के बाद हम लोग देख रहे हैं। और ये इन चौपाइयों को पहले पाठ कर लेते हैं, फिर हम अर्थ करेंगे। ठीक है। बोले काक भसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम ही न संशय मोहन माया, मो परनाथ कीन्ही तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोही। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन्ह केहि केहि, को जग कामन चावन जेहि। तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। केहि के लोभ विडंबना, कीन्ही न एहि संसार। श्रीमद वक्रन कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचनी के नयन सरा, को अस लागन जाहि। तो बोले वो काक भुसुंड बहोरी। फिर काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। बोलते हैं क्योंकि उनके नभगनाथ पर माने गरुड़ जी के ऊपर उनकी प्रीति, उनका प्रेम थोड़ा नहीं था, माने बहुत अधिक प्रेम था। काकभुशुंडी जी के मन में गरुड़ जी के प्रति बहुत प्रेम था। इसीलिए देखिए, जब संत के मन में शिष्य के प्रति प्रेम आ जाए, संत के मन में जब जिज्ञासु के प्रति, श्रोता के प्रति प्रेम आ जाए, तो तब वो अपने हृदय की गोपनीय बात को भी बोल देता है। वो अपने अंदर सारी बातों को निकाल के रख देता है। अर्थात जो भी ज्ञान उसके अंदर है, वो सारे ज्ञान को वो शिष्य के सामने प्रकट कर देता है। भागवत में भी शौनक आदि ऋषि लोग सूत महर्षि जी को देखकर यही बात बोले हैं, ब्रूयुहु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अपि उत। बोलते हैं शौनक आदि ऋषि लोग कहते हैं कि आप जैसे संत ऐसे होते हैं कि ब्रूयुहु स्निग्धस्य शिष्यस्य, अपने प्रिय स्निग्ध शिष्य, स्निग्ध माने जिसके प्रति स्नेह है, अर्थात प्रिय शिष्य। हाँ, आप जैसे संत लोग अपने प्रिय शिष्य से गुह्यम अपि उत, अपने हृदय की गोपनीय बात, हाँ, जो बात बहुत रहस्यमयी है,
वैसी रहस्यमयी गोपनीय बात को भी आप जैसे संत लोग अपने प्रिय शिष्य के सामने रख देते हैं, अपने प्रिय शिष्य को बता देते हैं। तो यहाँ पर गरुड़ जी के प्रति भी काकभुशुंडी जी का बड़ा प्रेम था। काकभुशुंडी जी यद्यपि काक शरीर प्राप्त किए थे, लेकिन थे तो महाज्ञानी, तो इसीलिए गरुड़ जी के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम के कारण वे गरुड़ जी के संदेह को दूर करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और गरुड़ जी के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव से वे उनको उपदेश कर रहे हैं। बोले सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। बोलते हैं कि देखिए, जबकि काकभुशुंडी जी बड़े ज्ञानी हैं, परंतु मर्यादा को भूल नहीं रहे हैं। वे जानते हैं कि गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, भगवान के सेवक हैं, इसलिए वे कहते हैं कि हे नाथ, जबकि यहाँ पर गरुड़ जी जिज्ञासु बन के आए हैं, गरुड़ जी यहाँ पर काकभुशुंडी जी के उपदेश प्राप्त करने के लिए आए हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर काकभुशुंडी जी वक्ता होते हुए भी संबोधन करते हैं कि हे नाथ, ये मर्यादा की बात है। वे अपनी मर्यादा को भूले नहीं। कहते हे नाथ, सब विधि पूज्य तुम मेरे, आप हर प्रकार से मेरे पूज्य है, क्योंकि आप मेरे इष्ट के सेवक हैं। काकभुशुंडी जी के इष्ट है बालराम, तो काकभुशुंडी जी कह रहे हैं कि आप हर प्रकार से मेरे पूज्य है, क्योंकि मेरे प्रभु के आप सेवक हैं, मेरे प्रभु के आप वाहन हैं, तो मेरे पूज्य हैं आप। और बोलते हैं कि आप रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं, राम जी के कृपा पात्र हैं आप। तुम्हें न संशय मोह न माया, तो क्योंकि आप भगवान के कृपा पात्र हैं, तो इसलिए आपको न संदेह है, न मोह है, न माया है। ये जो आप अपने मोह लेके मेरे पास आए अपने संशय दूर करने के लिए, तो कहते हैं मोह पर नाथ कीनी तुम दाया, असलियत में आपने मुझ पर दया की है। आपके अंदर कोई मोह माया शंका ये नहीं है, असलियत में आप मेरे ऊपर कृपा करके आप आए हुए हैं यहाँ पर। अब देखो, एक दूसरे को जो है ना, ये क्या बोलते हैं, माने सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। गरुड़ जी, इससे पहले हम लोग कल के सत्संग में देखे कि गरुड़ जी किस तरह से कहते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कहाँ ऐसे रामायण कथा सुनने को मिलती। मैं यहाँ आया इसीलिए मेरे को मोह हुआ और मैं यहाँ आया, और आपके मुख से मुझे इतनी जो है मधुर और इतना सुंदर रामायण कथा सुनने को मिली। ये गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से कहा है। और फिर अभी काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे नाथ, आप तो मेरे पूज्य हैं, आप तो राम जी के कृपा पात्र हैं, तो आपके मन में कभी मोह संशय हो सकता है? आपके मन में कोई संशय नहीं, कोई मोह नहीं, बल्कि आप मेरे ऊपर दया की है, आकर यहाँ मुझसे प्रश्न करके आप मेरे ऊपर दया की है। क्यों दया की है? क्योंकि आप प्रश्न करेंगे तो मुझे राम कथा कहने का मौका मिलेगा। मैं श्री राम कथा करते हुए श्री राम जी के चिंतन में मग्न रहूंगा। तो इस तरह से आप हमसे प्रश्न करके आप हमारे ऊपर दया की है। पठई मोह मिस खगपति तो ही, कहते हैं कि हे खगपति, हे गरुड़ जी, ये तो
मोह के बहाने स्वयं मेरे प्रभु राम जी ने आपको भेजे हैं मेरे पास। हाँ, ये सब मेरे भगवान की लीला है। वे जानबूझ के आपके मन में मोह पैदा करके आपको मेरे पास भेजे हैं। ये मेरे प्रभु की कृपा है। रघुपति दीन बड़ाई मोही, और इस तरह से आपको मेरे पास भेजकर भगवान ने मुझे बहुत बड़ाई दी है। ठीक है, उनकी कथा करने का जो मुझे मौका भगवान दिए हैं, और आपको वो भी मैं कथा सुनाई, तो इस तरह से एक कौवा के रूप में मैं गरुड़ जी जो कि भगवान के वाहन है, उनको मैंने कथा सुनाई। तो कृपा करके मुझे प्रदान की है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। जो तुम निज मोह, अपना मोह कहा, हाँ, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। हे गोसाई, गोसाई माने गोस्वामी। ठीक है, गोस्वामी का अपभ्रंश होके गोसाई हुआ है। गो माने इंद्रिय, जो इंद्रियों को जीत गया है वो गोस्वामी, वो कहलाता है गोस्वामी। वही गोस्वामी शब्द लोक भाषा में गोसाई, हाँ, हो जाता है। तो कहते हैं गोसाई, सो नहीं कछु आचरज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ? आपने अपने मोह की बात कही है, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? बोलते नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। बोलते हैं नारद जी, स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि, हाँ, जो कि आत्म तत्व के मर्मज्ञ, से लोगों मोहन अंध की न कही कही। हाँ, इनमें से किन किन को बताइए तो मोह अंधा नहीं किया है। अर्थात सबको कभी ना कभी मोह हुआ है। ठीक है, आप अपना मोह आप कह रहे हो, मोह किसको नहीं हुआ है? संसार में सबको कभी ना कभी मोह हुआ है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ है ना, कृष्णावतार में भगवान कृष्ण की लीला देख के ब्रह्मा जी को मोह हुआ है। उसी प्रकार से जो है सबको मोह, नारद जी को मोह हुआ है। ठीक है, शिव जी को मोह हुआ है भगवान की मोहिनी रूप को देखकर, शिव जी को भी हुआ है। सबको मोह कभी ना कभी हुआ है। तो बोलते हैं ऐसे जगत में कौन है जो बड़े बड़े आत्मज्ञानी लोगों को ये माया छोड़ी नहीं। तो जब सबके मन में मोह हुआ है इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं में, तो फिर हम जैसे साधारण लोगों की क्या बात है। को जग काम न चाव न जेही, बताइए तो किसको जगत में काम नचाया नहीं। हम्म, इस संसार में किसको काम ने नचाया नहीं। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, और किसको तृष्णा ने मतवाला नहीं की। ठीक है, तृष्णा समझते हैं, तृष्णा माने आशा। ठीक है, मरने तक, मृत्यु तक व्यक्ति की आशा जो है समाप्त नहीं होती है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम में ये आशा कामना ये सब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं कि अंगं गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम
तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम् भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते गोविन्दम् भज मूढमते। है ना? अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गलित हो गया है, ठीक है, शरीर जो है ढीला हो गया है। पलितम मुंडम, बाल पक गए हैं। और दर्शन विहीन जातम तुंडम, दांत नहीं है मुख में। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध व्यक्ति हाथ में बैसाखी लेके चलता है, इसके बाद भी, इतनी शरीर की दुरावस्था होने के बाद भी व्यक्ति की आशा कभी कम नहीं होती है। मृत्यु शैया में भी व्यक्ति के अंदर नया नया मनोरथ दिखाई पड़ता है, नई नई आशाएं उसके मन में उत्पन्न होती है। ये आशा कभी किसी को छोड़ी नहीं। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा पिंड फिर भी नहीं छूटता है। तो इस तरह से इस जगत में कौन ऐसे व्यक्ति है जिसको कभी तृष्णा मतवाला नहीं किया। हर व्यक्ति को जो है ये तृष्णा पागल बनाती है। भर्तृहरि जी अपने जो है ग्रंथ वैराग्य शतकम में उन्होंने कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है, आशा कभी बूढ़ी नहीं होती है, आशा हमेशा जवान रहती है। तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, हम सब जीर्ण हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, परंतु आशा कभी बूढ़ी नहीं होती है। बल्कि व्यक्ति जितना जितना अधिक वृद्ध होता जाता है, उसके मन में उतनी नई नई आशाएं बनती जाती है और उसके आशा जो है जवान होती जाती है। खाने की आशा बढ़ जाती है, पहनने की आशा बढ़ जाती है, विभिन्न स्थानों को देखने की आशा बढ़ जाती है। तो जैसे से व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, उसकी आशा जवान होती चली जाती है। तो इसलिए तृष्णा किसको अंधा नहीं बनाई। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हैं, तृष्णा के ही न कीन बहुराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। बोले किसके हृदय को क्रोध दहन नहीं किया, मैंने जलाया नहीं। अब ध्यान देना, ये सब जो है ना, ये माया के रूप है, समझे। काम, क्रोध, आशा, ये सब माया के अलग अलग रूप है, अलग अलग भाव है। ये सब माया के परिवार है। इसलिए काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि जगत में किसको माया ग्रास नहीं की, कोई ना कोई रूप में सबको माया ग्रास की है। किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर आशाएं हैं। प्रकार प्रकार से लोग माया के जाल में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए काकभूषुंडी जी ने कहा कि आपके अंदर ये जो मोह उत्पन्न होना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग जब इसके फंदे में फंस गए, तो फिर आपकी बात क्या है। ज्ञानी तापस सूर कभी को विद गुण आगार। बोले बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े शूरवीर, राजा महाराजा लोग, कभी मतलब ज्ञानी, कोविद, बड़े बड़े जो है
महात्मा लोग जो कि गुण आगार, जो कि गुणों के हाँ भंडार हैं, के ही के लोभ विडंबना कीन न एहि संसार। हाँ, बोले कि बताइए तो, जिसकी ऐसे कौन है जिसकी लोभ ने माने क्या बोलते हैं फजीहता नहीं की है। ठीक है, लोभ ने हंसी नहीं उड़ाई इस संसार में, किसकी? ऐसा कौन व्यक्ति है बताइए? लोभ के कारण लोग ऐसे ऐसे गंदे काम कर बैठते हैं कि संसार में उनकी जो है बड़ी उनका अपयश फैलता है। लोभ के कारण, लोभ के कारण व्यक्ति अपने माता पिता भाई बंधु कुटुंब सुहृद सखा मित्र सबके साथ शत्रुता कर बैठता है, कभी कभी तो हिंसा कर बैठता है लोभ के कारण। तो ये लोभ के कारण व्यक्ति जो है अपना माने बदनामी खुद जो है खरीद लाता। तो इसलिए किसके साथ ये नहीं हुआ है? तो काम कहिए, लोभ कहिए, आशा कहिए, लोभ कहिए, ये सब माया का रूप है और सबको इस संसार में माया कभी ना कभी ग्रास की है। श्रीमद वक्र न कीन कही प्रभुता बधिर न काही। फिर काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, बोले बताइए तो, श्रीमद वक्र न कीन कही, किसको लक्ष्मी के मद ने टेढ़ा हाँ नहीं किया? बताओ। लक्ष्मी के मद मतलब धन मद, धन का मद। तो धन के मद ने किसको टेढ़ा नहीं बनाया? अब देखो, जो व्यक्ति धनांध हो जाता है उसकी भौं कैसी टेढ़ी दिखाई पड़ती है? हाँ? भ्रूलता, क्योंकि वो सबको छोटा समझता है, सबको हेय दृष्टि से देखता है। इतना धनांध हो जाता है व्यक्ति तो वो दूसरे को अपने से बहुत तुच्छ समझता है और इसीलिए वो दूसरे पर बहुत ही घृण्य दृष्टि डालता है, सोचता है कि धन ही सब कुछ है, जिसके पास धन नहीं उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए टेढ़ी नजर से वो देखता है दूसरे को और फिर मुंह भी टेढ़ा करके बड़े जो है कड़वे वचन बोलता है। धनांध व्यक्ति मुंह टेढ़ा करके कड़वा वचन बोलता है। जिसके पास धन हो जाता है ना भाई, उसका प्रारब्ध अच्छा है तो उसको धन मिला है, और जब धन रहता है वो कितनों का मजाक उड़ाता है, कितनों के परिहास करता है, कितनों को वो क्या क्या नहीं कहता है। जिसके पास धन नहीं वो बेचारा तो कुछ कह नहीं पाता है, वो चुपचाप सुनता जाता है। लेकिन सबका समय आता है ना। समय तो एक प्रकार सबका चलता नहीं, आज जो गरीब है कल प्रभु उसको देते हैं, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। तो उसका समय बदलता है और वो उन दिनों को याद करता है जब हाँ उसको लोग कैसे परिहास किए थे जब उसके पास धन नहीं था। और धन क्षणिक है, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती है। बोलते हैं ना कि रुपए से बढ़ के बेवफा और कोई नहीं, क्योंकि अभी वो आपके पॉकेट में है और दूसरे क्षण वो दूसरे के पॉकेट में चली जाती है। ठीक है, इतने जल्दी
बस आपके पॉकेट्स में आप हाथ घुसाए, निकाले और दूसरे को दे दिए, बस वो दूसरे की हो गई। ठीक है, तो उससे बड़ी बेवफा और कोई नहीं। तो इसलिए धन प्राप्त करके जो व्यक्ति दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि धन बहुत समय किसी के पास नहीं टिकता है। तो धनांध व्यक्ति वो टेढ़े मुख से दूसरों को कड़वे वचन बोलता है, टेढ़ी भौं के साथ दूसरों को देखता है, दुर्व्यवहार करता है। और प्रभुता बधिर न काही, और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बनाया? काकभूषुंडी जी पूछते हैं। प्रभुता माने अधिकार प्राप्त करके, है ना, अधिकार प्राप्त करके कोई पद पदवी में अगर कोई प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा जो है अधिकार मिल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति वो बहरा हो जाता है, अर्थात वो किसी का उपदेश सुनना नहीं चाहता है। हाँ? वो किसी बड़े गुरुजनों की बोली नहीं सुनना चाहता है, गुरुजनों के उपदेश सुनना नहीं चाहता है, वो बहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना कठोर उसका हृदय होता है कि बड़े बुजुर्ग जब उसको समझाते हैं, बड़े बुजुर्ग जब उसको उपदेश देते हैं, वो बिल्कुल उसको महत्व नहीं देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि भाई मैं पद पर प्रतिष्ठित हूं, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। वो सीना तान के छाती पे हाथ पीट के कहता है कोई मेरे जैसा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? लेकिन भगवान की चाल ऐसी होती है कि एक क्षण में भगवान दुनिया पलट देते हैं, एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अधिकार प्राप्त करके, धन प्राप्त करके व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता व्यक्ति को बहुत सुख देती है, और विनम्रता के द्वारा व्यक्ति सबके हृदय को जीत सकता है। तो काकभूषुंडी जी यहाँ कहते हैं, बोले जरा ये संसार में किसको प्रभुता ने बहरा नहीं बनाई? फिर मृगलोचनी के नयन सर को अस लाग न जाहि। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि मृगलोचनी, मृगलोचनी माने सुंदरी युवती स्त्री, ठीक है, युवती स्त्री के नेत्र बाण किसको लगा नहीं? बताइए तो। हाँ? अर्थात युवती स्त्री के आसक्ति में कौन फंसा नहीं? कौन ऐसा पुरुष है जगत में जिसको युवती स्त्री के नेत्र बाण ने मारा नहीं? और ये अपोजिट भी, ये केवल युवती स्त्री के नेत्रबाण पुरुष को मारता है ऐसी बात नहीं, स्त्री भी आहत होती है युवक से, है ना। युवक को युवती के प्रति जैसे आकर्षण, युवती को भी युवक के प्रति उतना ही आकर्षण। तो जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो युवक या युवती से आकर्षित ना हुए हो? हाँ? तो संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, ये सब में सबने कभी ना कभी फंसा है, कोई भी अछूता नहीं रहा है, सबको ये माया जो है स्पर्श की है। गुणकृत सन्न्यपात नहीं के ही, को न मान मद तजे निबेही। कहते हैं गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ? हाँ? गुणों का किया हुआ सन्निपात क्या है?
देखिए, हम कहते हैं 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। यही तीनों गुण हमारे शरीर में कफ, वात, पित्त के रूप में रहते हैं। और यही कफ, वात, पित्त में कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो तब विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो जब कफ की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति को सन्निपात होता है। सन्निपात एक बीमारी है, ठीक है। और उस बीमारी में व्यक्ति जो है बहुत बकबक करने लगता है, बुखार आता है, बहुत बकबक करने लगता है, उछलता है, कूदता है, शरीर स्थिर नहीं रहता है, क्या क्या बकने लगता है जब सन्निपात होता है, ठीक है। उसको भ्रम हो जाता है, उस समय उसके मस्तिष्क उस समय कार्य नहीं करता ठीक तरह से। तो यहां पर कहते हैं गुणकृत सन्निपात नहीं कोई के ही। कौन ऐसा है जो कि गुणों का किया हुआ सन्निपात नहीं हुआ है। जैसे शरीर में कफ, वात, पित्त के गड़बड़ी से व्यक्ति को सन्निपात होता है, वैसे ही आप सोचो कि ये तीनों गुणों का, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों के जो मेल होता है उसमें अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो तब व्यक्ति के जीवन में सन्निपात जैसे भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तब व्यक्ति दुर्बाद करने लगता है, दुर्व्यवहार करने लगता है। ये सब इसी कारण से होता है जब व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जब सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं और जब ये नकारात्मक दिशा में जाते हैं तब व्यक्ति के व्यवहार भी विपरीत दिखाई पड़ने लगता है। व्यक्ति की बोली भी बहुत जो है उल्टी सीधी दिखाई पड़ती है। तो ये किसको नहीं होता है, सबको होता है। को न मान मद तजेव निबेही, ऐसा कौन, हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे मान मदन ने, बोलते हैं कि तजेव निबेही, मान मद ने छोड़ दिया है। निबेही, निबेही का मतलब है निर, मान रहित करके किसी को छोड़ दिया है, बिना कष्ट दिए मान मद ने किसी को छोड़ दिया। ऐसा कोई है संसार में? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अभिमान के कारण यंत्रणा भोग करता है। हम अपने दोष के कारण हम फल भोगते हैं। तो अपना मद मोह ही हमको कष्ट देते हैं। हमारा मन जब नकारात्मक दिशा में जाता है तो उसके परिणाम भी हमको भोगना होता है। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो कि जिसको मान मद ने बिना यंत्रणा दिए, बिना कष्ट दिए छोड़ दिया। सबको कष्ट होता है मान मद के कारण। जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा, और यौवन के ज्वर ने, यौवन के बुखार ने किसको उत्तेजित नहीं किया। सबके जीवन में आता है, एक समय आता है। ये तो जो है ना, भगवान इस तरह से इस शरीर को बना दिए हैं कि स्वतः वयस के प्रभाव से एक समय आता है कि जब व्यक्ति यौवन के प्रभाव से ऐसे प्रभावित होता है कि उस समय वो अपने मन को
स्थिर नहीं रख पाता है, उसका मन अत्यधिक देह के आकर्षण में फंसता है। ये सबका होता है, सब गुजरते हैं। ये तो एक बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वह व्यक्ति विवेक की सहायता लेकर अपने मन को संभाल पाता है, अपने मन को बांध पाता है। थोड़ा सा मन दुर्बल हुआ तो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलत कार्य व्यक्ति के द्वारा हो जाता है। तो ऐसा कौन है जो यौवन के प्रभाव में नहीं आया? ममता के ही कर जसन नसावा। हाँ, कौन व्यक्ति है कि जिसको ममता ने, जिसके यश का नाश नहीं किया? ममता के कारण व्यक्ति क्या होता है, जिसके साथ व्यक्ति की ममता रहती है वो दूसरों के साथ द्रोह करता है, ठीक है। जिसके प्रति उसका आकर्षण रहता है, जिसके साथ उसकी आसक्ति रहती है, तो वो उसके लिए कभी कभी गलत तरीके से, हाँ, उसके लिए अनुकूल करने की चेष्टा करता है। और समय समय पे जिसके प्रति ममता है, उस कारण वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, और इसके चलते उसका यश नष्ट होता है। क्योंकि लोग तो समझ पाते हैं, संसार में सब तो बेवकूफ नहीं है, लोग तो समझ पाते हैं, लोग तो कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ममता ने किसके यश का नष्ट नहीं की। फिर मच्छर का ही कलंक न लावा। मत्सर, मच्छर जो क्या है, मच्छर माने मत्सर, ठीक है। मत्सर माने ईर्ष्या या डाह कहते हैं। बोले कि ईर्ष्या किसके जीवन में कलंक नहीं लाई? हाँ? किसके जीवन में ईर्ष्या कलंक नहीं लगाया, बताइए तो। हाँ? सबके जीवन में ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या ऐसे है कि दूसरे को हम बढ़ते हुए नहीं देख सकते, दूसरों की प्रगति हमको सहन नहीं होता है। कोई जब, हाँ, उन्नति करता है, किसी की जब प्रगति होती है, तो हम उसको सहन नहीं कर पाते, हम उसको खींच के गिराना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो स्वभाव है, इसके चलते होता क्या है कि जब हम दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरे को गिराना चाहते हैं, इससे हमको ही कलंक मिलता है, हमको ही अपयश मिलता है। तो हमारे ऊपर जो है दोष लगता है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि मत्सर ने किसको नहीं कलंक लगाया, काहे न शोक समीर डोलावा। और किसको शोक रूपी समीर मन पवन, हवा, शोक रूपी हवा ने किसको हिला नहीं दिया? किसके जीवन में शोक नहीं आया, बताइए? सबके जीवन में। हाँ, दुख शोक सबके जीवन में आता है। ये संसार में जो भी जन्म लिया है, निश्चित रूप से दुख सुख दोनों उसको भोगना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों से उसको गुजरना पड़ता है। ऐसा कौन है कि जिसके जीवन में कभी शोक नहीं आया हो? तो सबके जीवन में दुख तो आता ही है। पुनः कहते हैं चिंता सांपिनी को नहीं खाया, चिंता रूपी सर्पिणी ने
हाँ, किसे नहीं खा लिया बताइए। जिस तरह से वो सांप जो है जैसे मेढक को निगल जाती है, वैसे ही चिंता रूपी सर्पिणी सबको निगल जाती है, सबको खा जाती है। ठीक है, वो कहते हैं ना, चिंता चिता समाख्यात, चिंता और चिता वो एक ही है। चिता तो मरा हुआ व्यक्ति को जलाती है, परंतु चिंता जीवित व्यक्ति को नष्ट कर देती है। तो चिंता रूपी सर्पिणी सबको निगल जाती है, सबको खा जाती है। कोई व्यक्ति के जीवन में अगर किसी प्रकार की चिंता आ गई तो आप देखो कि कितना सुंदर उसका शरीर वो गल जाता है। कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे कि उसके हाव भाव, व्यवहार और उसके रूप सब कुछ बदल जाता है, और वो व्यक्ति अंदर अंदर गलता चला जाता है, जो कि उसके शरीर पर दिखाई पड़ता है। तो चिंता रूपी सर्पिणी कहाँ से आएगी? इसलिए नहीं आ रही है ना, नहीं खाई है। हाँ? बहुत हल्की आ रही है। तो इसलिए को जगत जा ही न व्यापी माया। कागभूषणी जी कहते हैं जगत में ऐसा कौन है जिसको ये माया न व्यापी हो। हाँ, सबके ऊपर माया का प्रभाव पड़ा। कीट मनोरथ दारु शरीरा, वो कहते हैं कि हमारे जो मनोरथ, हाँ, हमारे मन के जितने सब संकल्प, ये सब क्या है ना, कीड़ा है। ये सब कीड़ा है, मनोरथ कीड़ा है। दारू शरीरा, और शरीर जो है वो दारू है, वो लकड़ी है। जैसे लकड़ी को कीड़ा खा जाते हैं, वैसे हमारे मन के जो संकल्प है, मन की जो आशाएं हैं, वो ये शरीर रूपी दारू को, ये शरीर रूपी लकड़ी को भी खा जाती है, नष्ट कर देती है। आशाओं के चक्कर में रहकर व्यक्ति इतना विक्षिप्त हो जाता है, उसके जीवन में इतनी चंचलता आ जाती है, क्योंकि जितनी जितनी आशा रहेगी उतना उतना व्यक्ति कर्म करता रहेगा, उतना उतना व्यक्ति दौड़ता रहेगा, और बुढ़ापा तक उसकी आशा खत्म नहीं होती है। और आशा खत्म नहीं होने के कारण व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं आती। वो हमेशा विक्षिप्त रहता है, चंचल रहता है, भागता हुआ हमेशा नजर आता है। उसके जीवन में हमेशा आपाधापी लगी रहती, और इस कारण से जो है उसका शरीर गलता चला जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मनोरथ कीड़ा है और शरीर जो है वो लकड़ी के समान है। ये लकड़ी के जैसे शरीर को कीड़ा रूपी हमारी आशाएं खा जाती है, और फिर जय ही न लाग घुन को असधीरा। ऐसा कौन धीर धैर्यवान पुरुष है कि जिसके शरीर में, माने शरीर रूपी लकड़ी में घुन नहीं लगा हो। सबके सबके, ठीक है। कितनी आशा मैं बताई थी ना उस दिन, उस युवक के बारे में। बहुत पैसा है, घर भी हो गया, पैसा भी हो गया, फिर भी शांति नहीं, और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। और ये बढ़ाने के चक्कर में वो खुद नहीं एंजॉय कर पाता, अपने जीवन को
खुद एंजॉय नहीं कर पाता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। तो ये है माया का खेल। सुत वित्त लोक ईशना तीनी। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हैं, बोले सुत वित्त लोक, सुत माने पुत्र, वित्त माने धन, वित्त और लोक, बोलते ये तीन ईशना, ईशना माने ऐषणा, ठीक है, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ये तीन प्रकार की इच्छाएं, मनुष्य की ये तीन प्रकार के मौलिक इच्छाएं रहती है, ठीक है। एक है वित्तेषणा मन धन की इच्छा। ये संसार में प्राय प्रत्येक संसारी यही सोचता है कि धन है तो सब कुछ है, धन से हमारा जीवन सुरक्षित होता है, धन से हम सुख खरीद सकते हैं, धन हमको सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसलिए धन चाहिए। तो हर संसारी के मन में धन की इच्छा रहती है, वित्तेषणा। फिर जब धन हो आ जाता है तब व्यक्ति सोचता है मेरा एक परिवार हो, मेरा अपना संसार हो, तो मेरी संतान हो, पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा। और विशेष रूप से व्यक्ति पुत्र चाहता है, क्यों? क्योंकि पुत्र के द्वारा मैं नरक का द्वार नहीं देखूंगा, पुत्र के द्वारा मैं उच्च लोकों में गमन करूंगा। तो इसलिए पुत्रेषणा, पुत्र चाहिए। फिर तीसरी इच्छा है लोकेषणा। लोकेषणा माने जीवित रहते हुए लोग मुझे जाने पहचाने, मैं फेमस बनूं, ठीक है। और फिर मृत्यु के बाद मुझे सब याद करें, मेरा नाम यश इतना हो कि लोग मुझे याद करें, तो इसलिए मैं इस लोक में हमेशा जीवित रहूं। लोकेषणा, लोक की इच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर ये तीन प्रकार की ऐषणाएं दिखाई पड़ती, ये तीन प्रकार की मौलिक इच्छाएं व्यक्ति के अंदर रहती है। संसारी व्यक्ति के अंदर ये तीन प्रकार की इच्छाएं होती है। के ही के मति इन कृतन मलिनी। काकभूषुंडी जी कहते हैं इन तीन ऐषणाओं ने किनकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बताइए तो। जब ये इच्छाएं व्यक्ति के मन में आती है तब व्यक्ति चुप थोड़ी बैठता है। इच्छा जब उत्पन्न हो गई तो कभी कोई चुप नहीं बैठेगा, फिर तो उसको चरितार्थ करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। और कभी कभी ये इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति को कभी कभी नकारात्मक दिशा में बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये जो है ना बहुत माने दुखद बात होती है कि इच्छाओं के कारण ही, अत्यधिक इच्छा के कारण ही व्यक्ति कभी कभी गलत मार्ग में चला जाता है। तो कहते हैं कि यह सब माया कर परिवारा, ये सब माया के परिवार है, ठीक है। ये तीन ऐषणाएं कहिए या आशा कहिए, मत्सर, चिंता, शोक, मद, मोह,
ये सब माया के ही परिवार। प्रबल अमित को बर नहीं पारा। और ये जो माया का परिवार है ये बड़ा बलवान है और असंख्य है, और इसका वर्णन कौन कर सकता है? हाँ? माया के असंख्य रूप, क्या रूप लेके माया आएगी, क्या भाव में वो हमारे जीवन में प्रवेश करेगी, ये कहना बड़ा कठिन है। कौन वर्णन कर सकता? शिव चतुरानन जाहि डराही। बोलते शिव जी, ब्रह्मा जी जिससे डरते हैं, इस माया के परिवार से स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी भी डरते हैं। अपर जीव के ही लेखे माही, और दूसरे जीवों की क्या गणना है। जब शिव जी ब्रह्मा जी डरते हैं तो दूसरे जीवों की क्या बात। व्यापी रहे उस संसार महु माया कटक प्रचंड। बोलते हैं कि माया की प्रचंड सेना पूरे संसार महु व्यापी, पूरे संसार में वे फैली हुई है, ये माया की सेना। कहीं पर भी व्यक्ति जाकर माया अपना मन है, मन उनको तो साथ लेके जाएंगे ना। आप जंगल में जाओ, आप गुफा में जाओ, आप नदी किनारे जाओ, आप समुद्र तट पे जाओ, लेकिन आपका मन तो आपके साथ रहेगा। और जब तक ये मन अपने साथ रहता है तब तक जानो कि माया ये मन के अंदर बैठी हुई है, छुपी हुई है। तो इसलिए संसार में सर्वत्र माया फैली हुई है, माया की सेना फैली हुई है। व्यापी रहे वो संसार महु माया कटक प्रचंड। माया के ये प्रचंड सेना चारों तरफ छाई हुई है। सेनापति कामादि, और ये सेना के सेनापति कौन है? बोले काम आदि, काम क्रोध लोभ, ये तीन सबसे जो है ना महत्वपूर्ण प्रमुख सेनापति है। और सब जो माया के रूप है वो सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इन्हीं के अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। तीन जो है, तीन प्रकार के नरक के लिए द्वार होते हैं। वो ये तीन कौन है? बोले काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। वे तीन है काम क्रोध तथा लोभ, इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। ये तीन जो है ये नरक के सारे सेना है, तो उन सबको सैनिकों को उधर लो। तो ये सेनापति है। और भट्ट दंभ कपट पाषंड, मैंने कहा ना, और सब सैनिक कौन है? वो सब सैनिक बोलते हैं जैसे कि दंभ कपट पाखंड, ये सब क्या है ना, उस सेना में दूसरे योद्धा सब। तो इन पाखंड, कपट, दंभ, अभिमान, ये सबको चलाने वाले काम क्रोध और लोभ, ये तीन सेनापति, और इन सबको लेकर माया है। ये सब माया की सेना है। सो दासी रघुवीर के, कहते हैं गरुड़ जी
अब माया के प्रसंग सुनकर आप डरिए मत। वो माया जो है संसारियों को तो प्रभावित करती है, यहां तक कि देवताओं को भी प्रभावित करती है, असुरों को भी प्रभावित करती है, परंतु वो माया जो है वो तो रघुवीर राम जी की दासी है, क्योंकि प्रभु तो मायापति है, भगवान तो मायापति है, माया तो उनके अधीन है। ठीक है, तो वो दासी है रघुवीर के, समझे मिथ्या सोपी। जो समझता है उसके लिए माया क्या है, न मिथ्या है। समझे? जो समझता है, समझ लेने पर वो माया मिथ्या है। माया का अर्थ क्या है, या मां जो नहीं वही माया, नचाती है सबको, परंतु है कहां वो, सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि जगत ही मिथ्या है। और इस मिथ्या जगत के चक्कर में जितने भाव दिखाई पड़ते हैं, चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे मद मत्सर लोभ, वे सब भी मिथ्या है, क्योंकि संसार भी मिथ्या है। तो संसार से संबंधित सारे भाव भी मिथ्या ही। तो समझ लेने पर वो माया क्या है, ना मिथ्या है। छूट न राम कृपा बिनु, परंतु वो माया जो है राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। ये जब भगवान की कृपा होती है तब भी कोई माया के प्रभाव से मुक्त हो पाता है, तभी किसी को ये ज्ञान होता है कि माया क्या है, न मिथ्या है। इस ज्ञान में पहुंचने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। ठीक है, भगवान की कृपा चाहिए। भगवान गीता में भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। 7वें अध्याय में भगवान माया के विषय में समझाए हैं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो मेरी माया है ये त्रिगुणात्मिका है, ये दैवी है, ये देवता की शक्ति है। ठीक है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपत्ति में, जो मेरी शरण में आते हैं, एता मायाम तरंतिते, वही लोग इस माया को पार कर सकते हैं, जो भगवान की शरण में रहते हैं। तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी है उसको ये माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रूपी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ गरुड़ जी, मैं प्रतिज्ञा करके इस बात को कहता हूं कि बिना राम जी की कृपा के कोई माया से मुक्त नहीं हो सकता है। भगवत कृपा बिनु कोई कभी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे अच्छों को भी ये माया तोड़ दी। बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी हार गए। तो इसलिए ये माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए केवल भगवान की शरण में रहना चाहिए। प्रभु की शरण में जो है वो केवल अपने आप को माया से बचा पाया। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। बोलते जो माया
सबको नचाती है और जिसके चरित्र यानी जिसके करनी को किसी ने नहीं समझ पाया। ठीक है, ये माया है कौन, ये कहां से आती है, कहां रहती है, ये कोई नहीं समझ पाया। परंतु ये माया सबको नचाती है। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। वही माया जो कि संसार में सबको नचाती है, वही माया भगवान के भ्रूकुटी के इशारे पर ही वो पूरे परिवार सहित नटी के तरह नाचती है। ठीक है, भगवान उसको नचाते हैं। उस माया को भगवान नचाते हैं, यानी भगवान अपने अधीन में रखते हैं। तो सोई सच्चिदानंद घन रामा। अब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वो भगवान जो अपने अधीन में उस प्रबल माया को रख पाते हैं, उस माया को नचा पाते हैं, जो भगवान, वो भगवान सच्चिदानंद राम जी है। और वही अज विज्ञान रूप बल धामा, वे अजन्मा है, वे विज्ञान स्वरूप है, वे बल के भंडार है, वे व्यापक है, वे व्याप्य भी है। वे व्यापक है और वे व्याप्य, व्याप्य मतलब क्या है ना, सब कुछ। ठीक है, तो वे व्याप्य भी है और व्यापक भी है। वे अखंड है, अनंत है, वे अखिल अमोघ शक्ति, अचिंत्य शक्ति भगवान के। वे भगवान है, वे निर्गुण है, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता। अदभ्र, अदभ्र शब्द अपभ्रंश है अदर्भ के। ठीक है, अदर्भ, अमर कोश में ये शब्द आता है अदर्भ। अदर्भ का अर्थ होता है पूर्ण, महान, विराट, परिपूर्ण, उसको कहते हैं अदर्भ। तो वही अपभ्रंश होके यहाँ है अदभ्र। बोलते हैं कि वही भगवान राम जी ही निर्गुण है, महान है, पूर्ण है, और वे गिरा गोतीता माने वाणी इंद्रियों से परे हैं, तथा सर्वदर्शी है वही राम जी। वे अनवद्य है, अनवद्य मतलब निर्दोष, जिनके अंदर कोई दोष नहीं। और वे अजेय है, वही भगवान निर्मम है, निराकार है। अच्छा, निर्मम शब्द का अर्थ कठोर नहीं, निर्मम का अर्थ होता है कि वे ममता शून्य है। हाँ? भगवान भगवत गीता में भी इस बात को बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। हे अर्जुन, मैं सारे प्राणियों में समान हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। न मे द्वेष्य न मे प्रिय, कोई मेरा प्रिय नहीं और कोई मेरा जो है अप्रिय नहीं। मैं सबके अंदर समान रूप से विद्यमान हूं। तो इसलिए भगवान का किसी के प्रति ममता नहीं है, भगवान निर्मम है। सो निर्मम का अर्थ कठोर नहीं, बल्कि निर्मम का अर्थ है जो अनासक्त है, जिनको कोई आसक्ति नहीं किसी के साथ, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, वे निर्मम है। निराकार है, निर्मोहा, नित्य, निरंजन, सुख संदोहा। तो भगवान निर्मोह है, नित्य है, निरंजन, निरंजन माने निष्कलंक, और नित्य सुख संदोहा, सुख की राशि है भगवान। प्रकृति पार, और भगवान प्रकृति से परे हैं। प्रकृति के ये जो सब रूप दिख रहा है,
चाहे आप पंच तत्व कहिए, पांच महाभूत कहिए, और उस पांच महाभूतों के सम्मिश्रण से ये जितने नाम रूपात्मक जगत है वो कहिए, ये सब कुछ प्रकृति है, और प्रकृति से परे है परमात्मा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। भगवान राम जी ही ब्रह्म है, और वे निरीह, निरीह मतलब जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं, जो इच्छा शून्य है। निरीह बिरज अविनाशी अर्थात रजमुक्त, यानी विकार रहित, कोई मल नहीं, कोई धूल नहीं। रज मतलब क्या होता है, कहते हैं ना चरण रज, रज माने मल, रज माने धूल। तो जो विरज, विरज माने पवित्र, जिनके अंदर कोई मल नहीं, जो अविनाशी है। इहा मोह कर कारण नाही। बोलते हैं हे गरुड़ जी, जो भगवान इतने महान हैं, तो वो जानने के बाद यहां फिर राम जी को लेकर फिर मोह कैसा? तो यहां तो मोह का कोई कारण ही नहीं है। रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि, क्या अंधकार के समूह कभी सूरज के सामने टिक सकता है? कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, रात्रि के समय घना अंधकार छाया रहता है, लेकिन सूर्य उदय होने पर वो सारा अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से प्रभु के ज्ञान होने पर क्या मोह रूपी अंधकार टिक सकता है मन में? तो इसलिए यहां तो मोह का कोई कारण नहीं। जो राम है वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद, वही अजन्मा अनंत अविनाशी निर्गुण निराकार निर्विकार, वही है। इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं। भगत है तो भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप। कहते हैं ये भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने तो भक्तों के लिए तनुभूप, उन्होंने राजा का रूप धारण किया, माने क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। ये भक्तों के लिए, भक्तों की प्रार्थना से भगवान क्षत्रिय कुल में जन्म लेके आए, और किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। फिर भगवान साधारण मनुष्य की सी लीला की। ठीक है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर पवित्र, परम पवित्र लीला भगवान की। ये किस लिए ना, भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान मनुष्य जैसे शरीर धारण किए। भगवान मनुष्य नहीं होते हैं, भगवान कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, किंतु भगवान कोई शरीर धारण करके भगवान कभी शरीर ही नहीं हो जाते हैं। मनुष्य शरीर को धारण करके भी भगवान मनुष्य नहीं हो जाते। पशु का शरीर धारण करके भगवान पशु नहीं हो जाते हैं। ये तो भगवान की लीला है। ये तो भगवान भक्तों के लिए ऐसी लीला करते हैं। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके वो तरह तरह के जो है नृत्य करता है, प्रकार प्रकार के वेश धारण करके वो नृत्य करता है। तो अलग अलग वेश धारण करके जब वो अलग अलग प्रकार के नृत्य करता है, क्या सचमुच में वो सारे रूप
के लक्षण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उस व्यक्ति को अच्छी तरह से पता है कि मैं तो केवल नृत्य कर रहा हूं, मैं तो केवल नाटक कर रहा हूं। तो नाटक के जो सारे जो क्या बोलते हैं चरित्र है, उन चरित्रों के लक्षण उस व्यक्ति में बिल्कुल नहीं आते। वो केवल नाटक मात्र के लिए ही वो सब करता। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान भी नाटक करते हैं, भगवान की भी ये लीला मात्र है। सोई सोई भाव देखा वही, आप न होई न सोई। बोलते हैं कि बस वही वही भाव दिखलाते हैं और बोलते हैं सोई सोई भाव देखा वही, आप न होई न सोई। पर स्वयं जो है वो जितने सब नाटक वो नट करता है, उनमें से कोई भी उसके अंदर नहीं ठहरता है, कोई भी भाव ठहरता नहीं। ठीक वैसे भगवान भी अनेक प्रकार की लीला करते हैं भक्तों के लिए, लेकिन उन लीलाओं से इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है क्या ना, जो च्युत नहीं होते हैं, जो गिरते नहीं। अपनी महिमा से जो कभी गिरते नहीं, अपनी स्थिति से जो कभी गिरते नहीं, उनको कहते हैं अच्युत। जो ज्यों का त्यों हमेशा रहता है। यद्यपि विभिन्न प्रकार की लीला वे करते हैं, लेकिन फिर भी वे कभी अपनी स्थिति से अलग नहीं होते हैं, जैसे को वैसे ही रहता है। तो भगवान के ऊपर इसलिए मोह करने की कोई बात नहीं है। गरुड़ जी, आप अपने मन के मोह को दूर कर दीजिए। तो कितना सुंदर ज्ञान काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को दे रहे। अब आगे क्या बताते हैं वो हम लोग फिर सुनेंगे। कब सुनेंगे देखते हैं, नेक्स्ट सप्ताह में सुनेंगे लगता है, क्योंकि कल तो मेरा फिर सत्संग है ना। अच्छा, मैं देखूंगी, अगर मेरे से सुविधा होगी तो फिर कल सत्संग रखेंगे, तो आपको मैसेज मिल जाएगा अगर रखने का। ठीक है, हरिओम। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।